उमर तो मेरी कोई बात सुनने को रेडी ही नहीं है। उनको अभी भी लगता है शर्ट मैंने जलाई है। और एक तो ये चाय ले जाना उमर का ना, मुझे हजम नहीं हो रहा। इससे पहले बात ज़्यादा बढ़े, रमशा ने जो एड्रेस भेजा है ना, उन बाबा के पास चली जाती हूँ। आज ही जाती हूँ। बस अभी थोड़ी देर में निकल जाती हूँ। कोई भी नहीं है अभी, घर में भी सन्नाटा हो रहा है, उमर भी ज़मीनों पर गए हुए हैं। अच्छा मौका है, निकल जाती हूँ। जल्दी से निकल जाऊँ, इससे पहले कोई देख ले। कहाँ जा रही हो? वो उमर मेरी फ्रेंड थी ना रमशा, उससे मिलने जा रही हूँ। तो तुमने बताया नहीं, तुम पहले बताती हो तुम्हें कहीं जाना होता है तो। हाँ लेकिन उमर वो बहुत दिनों से बुला रही थी तो सोचा आज चली जाऊँ। तो इतना अर्जेंट जा रही हो, उसके पास सब खैरियत है ना? उमर उसकी तबीयत सही नहीं है तो मैं सोच रही थी आज ही जाके पूछ कर आ जाऊँ। आयशा, तबीयत तो मुझे तुम्हारी ठीक नहीं लग रही है। खैर, किसके साथ जा रही हो? नहीं नहीं उमर, मेरी तबीयत ठीक है। एक्चुअली रमशा ने ड्राइवर 1 घंटे से भेजा हुआ है और वो नीचे वेट कर रहा है, तो उसी के साथ जा रही हूँ। अब मैं जाऊँ? खैर आयशा, मुझे बता सकती थी तो मैं आपको कोई ना कोई ड्राइवर अरेंज करवा देता। मरे नहीं है हमारे ड्राइवर। खैर जाएं। खैर आयशा, टाइम से ना वापस घर आ जाना। ठीक है। इसकी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई थी इतनी, और नीचे कोई गाड़ी भी नहीं खड़ी हुई थी। न जाने। नेहा, क्या हुआ, बुलाया तुमने मुझे? फुर्सत मिल गई। तुम याद कर लिया करो, वैसे ही आ जाया करूंगा, फुर्सत ही फुर्सत है। एक बात बताओ, तुम मेरे कमरे में पहली दफा चाय क्या लेके आ गए? तुम्हारी चहेती को इतना बुरा लग गया? किसको? अब ये भी मुझसे पूछोगे? अपनी चहेती आयशा। को भूल गए? आयशा की बात कर रही हूँ मैं। वो पता नहीं कहीं जा रही थी और जाने से पहले मुझसे उसने इतने सवाल किए। उमर तुम्हारे कमरे में चाय लेके आए थे? उमर तो कभी किसी के लिए नहीं आते। वैसे नेहा, आयशा ने सही कहा है, मैं किसी के लिए चाय कभी लेकर गया नहीं, ना चाहता हूँ। तो मेरे लिए क्यों लेके आए? क्यों लेकर आया, सवाल अच्छा है, लेकिन उसका जवाब मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। ओ, भूल गई थी मैं। खैर आयशा कभी कभी सच बोलती है, उसकी बातें सुन लिया करो। वो और सच फालतू ही बोलती है सारा। एक बात पूछूं? हम्म। मेरी शर्ट तुमने जलाई थी ना? मैं क्यों जलाऊंगी तुम्हारी शर्ट? सही बताओ, मेरी शर्ट तुमने ही जलाई थी ना? मैं क्यों तुम्हारी शर्ट जलाऊंगी? तुम्हारा बस चले ना, तुम मुझे ही जला दो। हाँ, तुम्हें जला सकती हूँ लेकिन मैं तुम्हारे कपड़ों को क्यों जलाऊंगी? मुझे भी यही लगा था। मैंने भी सोचा कि आयशा झूठ बोल रही है, लेकिन जब मैंने कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी तो आयशा की जगह आपने यूं इस्त्री उठा के यूं मेरी शर्ट पे रखी थी। बहुत अच्छा काम किया था आपने। मजा आया? तुम भी मुझे ऐसे ही जलाते हो कभी कभी, इसलिए मैंने तुम्हारी शर्ट जला दी। पता चला? तो सच बोलो ना कि जलाई है, झूठ क्यों कह रही थी? मैं तुम्हें चेक करना चाह रही थी तुम किस हद तक जा सकते हो। नहीं, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, तुम्हारे आगे तो ऐसी 10 शर्ट कुर्बान है नेहा। गुस्सा दबा के बोल रहे हो, मुझे पता है। नहीं, मैं अब चेंज हो गया हूँ नेहा काफी। मुझे गुस्सा नहीं आता। ये इनकलाब कब आया? कुछ टाइम हुआ है अभी इनकलाब आए हुए। खैरियत है ना सब? रिश्ता हुआ है हमारा, याद है ना? मुझे तो याद है, तुम्हें बड़ा याद है। हाथ दिखाओ अपना। क्या? ये क्यों अब उतारी? ये हाथ ना खाली रहना चाहिए, जब तक मैं इसमें कोई रिंग ना पहना दूं। वापस करो मेरी रिंग। रिश्ता मुझसे हुआ है। तो ये रिंग किसने दी है? ये मेरी अपनी रिंग है। चलो हाथ दिखाओ, मैं पहना देता हूँ, नहीं, मैं ताकि खुद पहन लूंगी। एक हमारी मंगनी टाइप भी हो जाए। नहीं नहीं, मैं खुद पहन लूंगी, थैंक यू। मजाक कर रहा था, 10 सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। तुमसे करूंगा शादी। ओवर।
हुजूर मैं इन पे रहता हूँ। क्या बोला तुमने? फिर आ गए। मंगनी करोगी मुझसे? मैं तुम्हारी एक्टिंग कर रही थी मिस्टर। तो मैं ही मिला हूँ तुम्हें एक्टिंग करने के लिए। हाँ, नकल उतारने के लिए तो मुझे तुम ही मिले हो। तुम्हारी नकल उतारने में मुझे बड़ा मजा आता है। काश ये मज़ा सारी ज़िंदगी आता रहे तुम्हें। होश में तो हो। नहीं, बेहोश हूँ। लग तो ऐसे ही है। क्यों, आंखें बंद है मेरी? दिमाग तो मुझे ताला लगा हुआ ही लग रहा है। नहीं, खुला हुआ है दिमाग। घुटने में। हाँ ना। आज ये भी पता चल गया मुझे। यार एक्चुअली मैंने उस दिन तुम्हारा मजाक उड़ा दिया था ना कि तुम्हारा दिमाग घुटने में है, तो बस जब ही। ओह, तो तुम्हें ये भी याद है। मुझे सब कुछ याद नहीं है। अच्छी मेमोरी है तुम्हारे घुटने की। खैर बाबा जान बुला रहे थे वहाँ पर दोनों को। क्यों? शायद शादी वादी की बात करनी होगी कोई। एक तो मैं पक गई हूँ, शादी मंगनी ये वो। तुम क्या करना चाहती हो? मैं आजादी से जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, इस कैद खाने में नहीं रहना चाहती। अच्छा। आशा, बेटा आशा। आंटी आप आयशा को बुला रही हैं? आयशा तो घर पे नहीं है। आपके रूम में तो गई थी वो बेटा। नहीं आंटी, मेरे रूम में आई थी वो, लेकिन वो कहीं जा रही थी। आपको बता के नहीं गई? मुझे तो बता कर नहीं गई। हैरत है आंटी, आपको बता के नहीं गई। मुझे भी बस उसने इतना ही कहा था कि मैं किसी काम से जा रही हूँ। ऐसा कौन सा काम है कि गाड़ी ड्राइवर सब यहाँ पे हैं और वो अकेली चली गई? खैर छोड़े आंटी, करीब में ही गई होगी, अभी आ जाएगी। आप आवाज दे लीजिए, आपको कोई काम था मुझे बता दें। हाँ बेटा, मुझे काम था, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा आशा से कोई एक कप चाय बना दो मुझे। अरे आंटी, आपकी बेटी है ना, अभी चाय भी बना देती हूँ और आपको सर भी दबा देती हूँ। आप रुके। खुश रहो। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम, यहाँ कैसी हो? ठीक अंकल, आपने बुलाया? हाँ, कहाँ गायब हैं आप लोग यार? ये उम्र तो बहुत दिनों से नजर ही नहीं आ रहा मुझे। पापा अपने नेहा की जिम्मेदारी दी हुई है, तो बस लेकर घूमता रहता हूँ उसको जहाँ जाना होता है। थोड़ा टाइम हमारे लिए भी निकाल दिया करो। पापा टाइम ही टाइम है आपके लिए तो। हाँ नेहा, ये बताओ उम्र तुम्हारा ख्याल रख रहा है नहीं? जी जी अंकल, उमर मेरा ख्याल रखता है। हाँ नेहा, अब तो उम्र की जिम्मेदारी भी है, तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए इसको। जी अंकल। बाबा मैं तो उसका ख्याल बहुत रखता हूँ, तो आप नेहा को बोलें वो भी मेरा ख्याल रख लिया करे थोड़ा सा। ओके नेहा, तुमने भी ख्याल रखना है उम्र का, ठीक है? जी अंकल, मैं ख्याल रखूंगी। राइट। बाबा आपने कोई बात करनी थी मुझसे? हाँ, मैं तुमसे अकेले में थोड़ी बात करनी है, कोई ऑफिस की। चलें आप लोग बात करें, मैं आती हूँ। ठीक है। जी बाबा, आपने कोई बात करनी थी? हाँ उमर, काफ़ी दिनों से जवाब नज़र नहीं आ रहा मुझे, और कुछ ज़मीनों की अपडेट भी नहीं मिल रही मुझे। मैं चाहा तुम ज़रा चेक तो करो। चलें बाबा, मैं कल जाता हूँ। जवाद ना एक्चुअली अपने गांव गया हुआ है, तो इंशाल्लाह एक दो दिन में आ जाएगा। ठीक है उमर, फिर तुम इसको खुद पर्सनली देख लो ज़रा, मैं जाता हूँ कल इंशाल्लाह। ठीक मुझे है, बताना। ओके। क्या बच्चा, बता बाबा को अपनी मुराद। सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा आपने जैसा बोला था बिल्कुल वैसे ही हुआ है। बहुत शुक्रिया बाबा। जा खुश रह तू। जा बेटा, अब तेरी बारी है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बोल, क्यों आई है? बाबा मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप सबकी मुरादें पूरी करते हैं। मैं आपके पास एक अपनी सबसे बड़ी मुराद लेकर आई हूँ। मैं एक लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और अपनी हर कोशिश कर चुकी हूँ, पर वो मुझे नहीं मिल रहा। क्या चाहती है? बाबा मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ और हमेशा नाकाम हो जाती हूँ। मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ किसी भी कीमत पर।
तू वाकई इसको चाहती है या उसकी ज़्यादा हड़पना चाहती है? नहीं बाबा, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और पागलों की तरह मोहब्बत करती हूँ। बचपन से उसको चाहती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए, बस वो मुझे मिल जाए। आप ऐसा कुछ कर दें कि वो मेरे पास आ जाए सब छोड़कर। ये तो बहुत छोटा सा काम है, जा तेरा काम हो जाएगा। जा उधर जाके लड़के का नाम और उसकी माँ का नाम लिखवा दे, तेरा काम हो जाएगा। ठीक है बाबा। जा 1 हफ्ते बाद आ जाना।